नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। यूजीसी के जब से नए नियम लागू किए गए थे, लगातार स्वर्ण समाज के जर्नल कैटेगरी के बच्चों की तरफ से प्रोटेस्ट का दौर जारी था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए इन नए नियमों पर रोक लगा दी है। अभी हमारी मौजूदगी बिल्कुल यूजीसी ऑफिस के बाहर है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर है जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, लगातार इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। हमसे पूछेंगे स्टे पर अपनी क्या राय रखेंगे और क्या यूजीसी को रोल बैक की बात है या उसमें अगर इम्प्लीमेंट कर दे, कुछ चेंजेस कर दे तो उससे बात बन जाए। क्या नाम हो भाई? मेरा नाम आतुर शर्मा है। क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल तो स्टे लगा दिया, जो नए नियम बनाए गए थे उस पर अपनी राय, और क्या रोल बैक की मांग रहेगी या अगर कुछ चेंजेस कर देते हैं तो बच्चों के अंदर शांति देखने को मिलेगी? देखिए भैया, सीधी सी बात है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा साथ दे दिया है। हम बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे कि जो सरकार है वो हमारे आवाज को सुने, हमारी आवाज को पहचाने और हमारी बात माने। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथ दे दिया है, लेकिन सिर्फ स्टे से काम नहीं चलेगा। इस जो भी ये रेगुलेशंस है इनको रोल बैक करना चाहिए उनको, क्योंकि आप बहुत कड़वा सच है, लेकिन आप ये बात मानिएगा, जो बीजेपी के कोर वोटर्स है ना, वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कैटेगरी के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन जो कोर वोटर्स हैं वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अगर जनरल कैटेगरी का विरोध इस तरह से होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो ये नुकसान हमारा नहीं है, ये एक्चुअल में नुकसान बीजेपी का है। लेकिन ये बताइए ना कि बीजेपी ने सोच समझ के किया होगा। 31 मेंबर्स की वो कमेटी थी जिसमें 17 एमपी भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद ये रूल आखिर लाने की भी क्या जरूरत पड़ गई? आप मेरी बात सुनिए, हम तो कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे कोई दलित भाई हो, पिछड़ा भाई हो, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन ये कैसी बात है कि अगर कोई झूठा आरोप भी लगाता है मेरे ऊपर, अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाता है तो मुझे अधिकार दो, मैं उसका बक्कल उतार सकूं, या फिर उसे भी सजा का प्रावधान बनाइए। ये कैसी बात है, कोई मेरे ऊपर झूठा आरोप जेल दे, मैं पागलों की तरह 20 साल जेल में काट दूं, और उसका झूठा जब आरोप साबित हो जाए तो वो भैया अपना मस्त अपना जीवन जिए। ये कैसी बात है भाई? तो अभी तो स्टे लगाया है, लेकिन कुछ जैसे चंद्रशेखर रावण साहब सांसद नगीना से, उन्होंने बोल दिया था कि अगर मोदी सरकार इसको पीछे हटती है तो हम बड़े पैमाने पे इसका विरोध करेंगे, अब सड़कों पे उतरेंगे वो लोग भी। तो उनका तो सीधा कहना है कि हम प्रताड़ित हुए हैं, और प्रताड़ित होने के बाद अगर ऐसे कानून आ रहे हैं, ऐसे नियम आ रहे हैं और मोदी सरकार इसको वापस ले रही है, तो आप हमारे विरोध में जा रहे हो। फिर पहली बात तो ये, इस देश में ऑलरेडी SC ST एक्ट है, तो कोई उनका अधिकार नहीं छीन रहा, कोई उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रहा, ठीक है। और उनका तो जीवन भैया सड़कों से ही बनाए, और सड़क पे ही वो घूमते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनका और कोई जीवन है नहीं, तो उनकी तो खैर बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो यूजीसी है ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर ही रेगुलेट किया जा रहा था, हम सिर्फ उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। SC ST एक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो इस देश में पिछड़ों के साथ गलत होता है उनका सुधार होना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ये सब चीजें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। अच्छा, ये जो SC ST OBC के लोग अगर प्रोटेस्ट की राह पे अब चलेंगे, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसको लेके फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मैं उनके अधिकारों का हनन नहीं करने के सपोर्ट में नहीं हूँ। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो SC ST एक्ट तो है भैया, हमारे यहाँ संविधान है, सब कुछ है, कोई उसके मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस तरह का मिसयूज होने वाले रेगुलेशंस लाओगे तो फिर वो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा भाई, हम कहाँ जाएंगे? और अगर आपको ये रेगुलेशंस लाने भी हैं तो लाइए, लेकिन ये भी तो उसमें एक लाइन ऐड कर दो कि अगर आपका आरोप झूठा साबित होता है तो आपको भी सजा मिलेगी, बस ये ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है और इसमें ये चीज ऐड कर दी जाती है तो उसको लेके आप संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें ये चीजें नहीं होती है तो ये स्टे से काम नहीं चलेगा, ये रोल बैक लेना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ आओ, कुछ और लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे आखिर ये जो पूरा कानून है, इस पे जो स्टे लगाया गया है, स्टे लगाने के बाद आखिर क्या प्रतिक्रिया अपनी रखने वाले, क्या कहेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसको लेकर अपनी क्या राय रखेंगे? जी, हम बहुत खुश हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए, और भैया ये हमारे स्वर्ण समाज की जीत है, ये पूरे सबकी जीत है, ये पूरे भाईचारे की जीत है, और हम चाहते हैं ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हम चाहते हैं कानून रद्द भी होना चाहिए, या फिर
इसमें चेंजेस लाए जाने चाहिए कि भैया कि सबके लिए समान होना चाहिए। फिर लेकिन ये कुछ लोग पहले कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार इस नियमों को रोल बैक करने की कोशिश करेगी, जैसे चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने बोला था, सांसद है भैया नगीना से, उन्होंने बोला था कि अगर रोल बैक हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे। फिर नहीं, अरे भैया फिर वही वाली बात है, हमारे साथ SC ST हमारे भी भाई है, हमारे साथ खाते पीते हमारे साथ उठते बैठते हैं। सबके मन में यही आ रहा है कि ऐसी कोई कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून तो पहले से ही था, कानून तो पहले से ही था, कोई दिक्कत थोड़ी थी, इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी भैया। और अगर कानून लेकर भी आए हो तो फिर भैया उस हिसाब से लाओ कि सब सारे समाज के लिए फिर एक जैसा हो। ऐसा क्यों कल को कोई फॉल्स केस कर देता है तो फिर ये तो वही वाली बात है, जनरल वालों के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं है इस चीज के लिए। तो या तो फिर वही वाली बात है कि भाई जो इस और हमारे SC ST भाई है जो हमारे साथ चाहते हैं कि कानून रद्द होना चाहिए या फिर इसमें चेंजेस लेकर आए, और हम चाहते हैं आज हमारी जीत हुई और दूसरा स्टेप हम इसे रद्द करवा कर रहेंगे और कानून रद्द ही होना चाहिए। सरकार का कहना है कि हम भेदभाव मिटाने चले हैं, जो अब 2026 में देश चल रहा है तो भेदभाव की जगह नहीं है, वो 118% जो शिकायतों में इजाफा हुआ है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और हम देखो अब बिल्कुल वही वाली बात है, अब ये भेदभाव, अब ये मेंटेलिटी लोगों के मन में बिठाई रहे हैं ना कि SC ST नीचे है। अगर तुम्हारे मन में इतना ही है तो SC ST शादी करवाओ, जनरल वालों की शादी करवाओ, सब कुछ करवाओ, एक समान रखो उनको। फिर ये तो आप उनके मन में लेके आ रहे हो कि आप ऑलरेडी नीचे हो, या आपसे ऊपर है, आपके ऊपर शोषण करते हैं। क्यों करते हैं भाई शोषण, क्यों करेंगे? ये तो फिर आपको उनको ऑलरेडी मन में लेकर आओ कि या फिर सबके लिए समान करो, या फिर भैया रद्द करो ये कानून, या फिर चेंजेस लेकर आओ कि भैया आप सब एक जैसे हो, शादी करवा दो। नहीं तो फिर लेकिन पूरा इकोसिस्टम चुप है, जो लगातार मोदी सरकार के हर एक योजना का, हर एक कानून का विरोध करता था, चाहे फार्म लॉज हो, चाहे CA हो, चाहे हिट एंड रन हो, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम चुप। उनके जो लेफ्ट विंग के इन्फ्लुएंसर है वो लगातार बोल रहे हैं कि अगर आप भेदभाव करोगे नहीं तो फिर डर किस बात का, तो डर किस चीज का अगर सामान्य वर्ग भेदभाव नहीं करता। भैया डर किसी चीज का नहीं है, डर बस इस चीज का है कि हम सबको उन्होंने एक मेंटालिटी ला दी है कि भाई वो नीचे है और हम ऊपर है। क्यों है? हमारे साथ SC ST मेरे भाई है, मेरे साथ खाते पीते हैं, मेरे साथ उठते बैठते हैं, सब यही कहते हैं कि भैया हमारे में तो कोई कमी नहीं है, हमारे में तो कोई मेंटालिटी नहीं है। आप हमारे मजाक उड़ाते हो, मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ, हमारी दोस्ती है, हम सब कुछ करते हैं। अब हम कल को मेरी से दुश्मनी हो जाए वो तो मेरे पे केस कर देगा, बिल्कुल कर देगा केस, और कल को केस कर देगा। मेरा क्या होगा? मेरे जनरल वालों के तो कुछ है ही नहीं, स्वर्ण समाज के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो या तो फिर ऐसा करो, सबके लिए एक जैसा करो। डर पैदा ही क्यों करवा रहे हो? डर तो होना ही नहीं चाहिए ना। डर ऐसा कोई मेंटालिटी होनी, तो मेंटालिटी ला रहे हो उनके अंदर। भैया मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त आ रहा है, वो तो बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी दोस्त ऐसे कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ऐसी टेंशन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप सब उठते बैठते हो साथ में, कभी मन में ख्याल नहीं आता, अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो क्या फिर किसी से बात करने से पहले, दोस्ती करने से पहले सोचा जाएगा स्वर्ण समाज के लोग? बात है जी, 10 बार सोचना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने मुझे बोला है कि अब तो थोड़ा सेफ रहा करियो, कल को किसी से दुश्मनी हो गई, तेरे पे केस कर दिया फिर, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं, स्वर्ण समाज के लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं। तुम क्या करोगे? तुम कहाँ जाओगे? किससे बोलोगे? तो भाई मेरे को तो अब 110 जगह एक बार, कल को मैं अपने दोस्त का मजाक उड़ा देता हूँ, चलो वो समझ जाता है, कल को मेरी दुश्मनी हो जाती है, वो तो मेरे पे केस कर देगा, कुछ भी कर सकता है। भैया ये तो स्वर्ण समाज के लिए पूरी गलत चीज है, या फिर इसमें चेंजेस लेकर आना चाहिए। पर हम पहला स्टेप है, आज हमारी जीत हुई है, स्टे लगा है, दूसरा स्टेप होना चाहिए, फिर रद्द होना चाहिए, उसमें चेंजेस लेकर। भैया क्या नाम? मेरा नाम है निकेश सांगवान है, मैं यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये क्या कहेंगे, UGC के नए नियम आने के बाद स्टे लगाना सुप्रीम कोर्ट का, और एक दूसरा एंगल हो जिसमें चंद्रशेखर रावण कह रहे थे अगर सरकार ने थोड़े से भी पैर खींचे तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अब क्या दोनों वर्ग आमने सामने नहीं होंगे? तो चंद्रशेखर आजाद जी को तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनके नाम में ही रावण है वो तो अलग चलेंगे ना, वो तो धर्म से अलग चलेंगे ही। जो जिसके नाम में ही रावण आ गया वो धर्म से अलग चलेगा, ये तो आप सबको पता है। हम राम भक्त हैं, हम राम के वंशज हैं, और राम ने जिस तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया उसी तरीके से आज के देश का युवा जो है, आज के टाइम का जो युवा है, वो कोई भेदभाव नहीं चाहता, किसी भी प्रकार का भेदभाव शिक्षा के मंदिर में नहीं चाहता। लेकिन सरकार का ये कहना था कि हम भेदभाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 118 वो एक बड़ी चीज बोल रहे हैं कि 118% इजाफा हुआ है शिकायतों में, वो शिकायतें बढ़ रही हैं, उनको रोका जाएगा। पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 0.1% सिर्फ ऐसे केसेस आए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। मैं खुद यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं OBC वर्ग से आता हूँ, मैं जाट हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए ना, हम खुद आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम स्वर्ण समुदाय के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो नारा है ना, हमारे जो युवाओं का नारा है, वो हम एक है का नारा है। हमारा एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन भैया ये बताइए कि अगर युवाओं का नारा है एक रहोगे, जैसे मोदी जी ने बोला था एक रहोगे सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, अब वो 31 मेंबरों की कमेटी जिसमें 17 MP भारतीय जनता पार्टी के, ये किस तरफ जाते जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का भी एक तरीके से ये कहना है कि ये जो 24 के नतीजे आए थे और ये SC ST OBC वोट जो कटा था, अब वो उस वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये UGC कमीशन का एक बहुत बड़ा गलत कदम था, जो कि सरकार भी इसके, आप खुद देख रहे होगे, सरकार के भी काफी आदमी हैं जो चाहते थे कि ये
वापस हो। वापस होने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हमारी जो भाजपा सरकार है वो कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहती, जिस तरीके से पहले कभी भेदभाव हुए हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, स्टे लगाने के बाद 19 तारीख की अगली डेट दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध दर्ज करा था और आज उसके 1 बजे हमारा प्रोटेस्ट था और 1 बजे में सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे स्टे लगा दिया गया, तो बहुत बड़ी जीत के रूप में। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि अगर मोदी सरकार इस पे पांव अपने पीछे खींचती है, जैसे चंद्रशेखर राव ने सांसद है नगीना से, उन्होंने बोला था अगर पांव अगर आप पीछे खींचोगे तो अब हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार बैठे। तो ये प्रोटेस्ट तो हम भी कर ही रहे हैं जी, पाव उन्हें खींचना पड़ेगा। प्रोटेस्ट की तो हम भी कह रहे हैं कि अगर वो बदलाव नहीं करेगा तो जंतर मंतर पर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इतनी भीड़ किसी ने इकट्ठी नहीं करी होगी जितनी हम कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो गया वो आगे कुआ पीछे खाई कि अगर आपने रोल बैक करने की, अगर अभी स्टे लगाए रोल बैक होता है तो 2012 में भी SC/ST एक्ट था, लोगों पे कार्रवाई होती थी, पता किया जाता था कि इसने फॉल्स एलिगेशन लगाए कि नहीं लगाए, फिर कार्रवाई की जाती थी। अच्छा था, किसी ने विरोध नहीं करा, सबने एक्सेप्ट करा। 2026 में आप पूरी इंडिपेंडेंसी दे रहे हो कि कल को मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी बिरादरी का, जबकि आपने बोले ही नहीं, और आप पर कार्रवाई हो जाए, आपकी डिग्री होल्ड कर दी जाए, आपका तो करियर तबाह हो जाएगा ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ भी होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कंचना यादव ने बयान दिया था कि आपको सिर्फ इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आपने 100 साल तक हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार किया, जो भेदभाव किया, इसलिए आपको फंसाया जाएगा, तो वो तो सीधा खड़े। पढ़ी लिखी औरत है, बेवकूफ है जी। बात पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी बेवकूफ वाली बातें कर रही है। मेरे को नहीं लगता उसकी बात में कोई तर्क है।